हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और ये है सेकंड पार्ट द ग्रेटेस्ट स्टेट डेवलपर का। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो आप एक बार उसे चेक कर लेना, मेरे चैनल पे है। और फिर लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फिर लाइट चलाते हुए बोलता है फिर एस्ट्रोकिड बनने का क्या फ़ायदा है, जैसे जिनकी मेरी पहली थी कोरिया में एकदम बेकार सी, बिल्कुल वैसी ही है। फिर वो कहता है आखिरकार ये एब्सोल्यूट है किसका का बंदा। फिर उसके बाद जो अलार्म बजता है और बोलता है कि तुम्हें एब्सोल्यूट के द्वारा एक रैंडम विश पूरी करने के लिए बुलाया गया है, तुम्हें चुना गया एक रैंडम विश पूरी करने के लिए। फिर वो बोलता है कि मैंने ऐसी कौन सी विश मांगी थी जो मुझे ऐसे ख़तरनाक एंडिंग वाले बंदे के शरीर में डाल दिया एब्सोल्यूट ने। फिर हमें एक सुंदर सा गाँव दिखाया जाता है। फिर हमें एक कासल दिखाया जाता है जो कि लाइट उसमें रहता है, ठीक है। फिर हम सामने एक औरत दिख पाते हैं जो कि लाइट से पूछती है क्या कल भी तुम पूरे रात पब में थे और तोड़ फोड़ की थी। तो फिर उस लाइट की तो हमें पता चलता है ये जो है ना वो लाइट की मम्मी है जिसका नाम मार्बेला फॉन्ट्रेला है। और फिर लाइट बोलता है नहीं, मैं कल पूरी रात किताब पढ़ रहा था। फिर लाइट की जो मम्मी होती है वो बोलती है लाइट मेरी बात मान लो और इस बार पब में जाके माफ़ी मांग लेना तुम। फिर ना लाइट मन में बोलते हैं हे भगवान, गंद इस शरीर ने मचाई है और साफ मुझे करना पड़ रहा है। फिर वो बोलता है हाँ ठीक है, मैं जाकर उनसे माफ़ी मांग लूँगा। फिर उसके बाद जो ड्राइवर और लाइट की मम्मी होती है वो दोनों शॉक हो जाते हैं ये बात सुनकर कि लाइट माफ़ी मांगने वाला है, क्योंकि आज से पहले वो कभी माफ़ी नहीं मांगता था और बहुत सारी परेशानियां खड़ा किया करता था। तो फिर जो अलार्म होता है ना बोलता है कि तुम्हारा जवाब सुनकर दोनों कंफ्यूज हो चुके हैं। तो फिर लाइट बोलता है क्या मुझे थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं मिल सकता है। फिर हमें एक सुंदर सा गाँव दिखाया जाता है। फिर वो फिर एक शॉक वाला एक्सप्रेशन, एक आदमी होता है वो सामान रख रहा होता है और अपना जो होता है उसको रखता है। फिर वो होता है लाइक वो वजन था ना उसका, तभी उसकी नज़र जाती है कहीं पे और फिर वो देखता है लाइट को, ठीक है, कि लाइट आ रहा है अब ड्राइवर के साथ। फिर वो बेचारा ना उसी कोने में, उसके पास कोई छुपने की जगह नहीं होती तो उसी में मुँह घुसा के छुप जाता है। तो फिर लाइट बोलते हैं ये क्या हो गया, ये पागल है क्या। लाइट सोच में से पड़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर जब लाइट सामने से आ रहा होता है ना तो एक टकला आदमी देखता है तो वो डर जाता है उसको देख के। एक औरत देखती है वो सामने से गुजर रही होती है रास्ते में, तो वो अपना रास्ता को मोड़ के दोबारा से उल्टे रास्ते में जाके भागने लगती है, वो अपना रास्ता बदल लेती है। फिर लाइट बेचारा सोच में पड़ जाता है कि इन लोगों को हो क्या गया, ये लोग पागल हो गए हैं क्या, ये इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं मुझे देख के। तो एक बच्चा होता है जो कि लाइट को अभी खिड़की से बाहर झाँक रहा होता है, तो लाइट को देख रहा होता है। तो उसकी मम्मी आती है बोलती है कि उससे आके मत मिलना, उस अंदर की ओर खींच रही थी। और फिर उसने ज़ोर से खिड़की को बंद कर देती है स्लैम करके। अब फिर उसके बाद बोलता है क्या जो अलार्म होता है वो बजता है। फिर उसके बाद वो बोलता है क्या अलार्म बजता है। फिर बोलता है गांव वाले तुमसे बिल्कुल ही नफरत करते हैं। तो क्या बोलता है, लाइट बोलता है हाँ समझ गया मैं, वो दिख ही रहा है मुझको कितना नफरत करते हैं ये लोग। फिर लाइट बोलता है अच्छा हाँ ड्राइवर तो तुम। फिर उसके बाद लाइट बोलता है अच्छा ड्राइवर तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो फिर वो बोलता है, जो ड्राइवर होता है वो रिप्लाई करता है लॉर्ड ने मुझे बोला है कि तुम्हारे साथ जाने को, ताकि कल जो हुआ था वो दोबारा ना हो। तो फिर बोलता है कि मेरी सुरक्षा के लिए लाइट तुम आ रहे हो ना ड्राइवर मेरे पीछे पीछे। तो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं गाँव वाले की सुरक्षा के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं गांव वालों को तुमसे बचा सकूँ। तो फिर वो बोलते अच्छा तो मैं एक गुंडा हूँ। तो फिर लाइट सोचता है कि लगता है मुझे सबसे पहले अपनी आवारा वाली इमेज हटानी पड़ेगी, तभी तो मुझको भिखारी बनने के बाद भी खाना मिल जाएगा। मेरी बात तो सही है कि भाई भिखारी बनना है तो उसके बाद भी खाना मिल जाएगा ना, इमेज साफ रहेगा तो। फिर लाइट बोलता है कि नहीं, अगर मैं उससे पहले अपने परिवार का कर्ज चुका दूँगा तो मैं एक गांव के पेरेंट के
वारिस की तरह जी सकता हूँ। लाइक अगर मैं कर्जा चुका दूँगा तो फिर मैं ढंग से रह ही सकता हूँ, पीसफुली आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ बैरन में। और फिर ना जो लाइट होता है वो इमेजिनेशन कर लेता है कि फिर मैं मीठी सी आराम सी ज़िंदगी जीते हुए बुढ़ा हो जाऊँगा। भाई अच्छी इमेजिनेशन है यार। क्या है, हनी बीवी एकदम थम्स अप कर रही है। फिर लाइट बोलता है कि नहीं, जब भी कोई लोग किसी लाइक दूसरे भाई ना कॉमन होता है, रिकनेक्ट होता है, तो उन्हें कोई पावर मिलती है या फिर उन्हें कोई कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, एक वापस भी मिल जाता है। तो फिर लेकिन उसे कुछ क्यों नहीं मिला, तो वो सोचता है कि क्या कोई मेरी कोई चीट कोड या स्किल है जिसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो फिर उसका जो अलार्म होता है ना वो डिंग आवाज़ करता है। तो वो बोलता है अरे तो इसका तो मेरे पास भी स्किल है। तो फिर लाइट की स्किल, फिर ना लाइट के सामने ना स्क्रीन खुलता है। तो बोलता है ह्यूमन स्कम, तो बोलता है वो इंसान का कचरा। फिर उस बोलता है ये एक पैसिव स्किल है, इसमें लोगों का माथा टेढ़ा हो जाता है। फिर उसे उसकी सेकेंड स्किल दिखती है आवारा शराबी। तो बोलता है क्या, जब ये स्किल यूज़ होती है तो तुम पूरे के पूरे गधे बन जाते हो। तो फिर ये उसकी 2 स्किल होती है, ठीक है, लाइट की। और जिसे देखने के बाद हम लोगों का लाइट बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपना हाथ ऐसे मारने लगता है गुस्से में। हे भगवान, क्या कचड़े जैसी स्किल है इसके पास, ऐसी स्किल भी किसी के पास होती है। तो इससे अच्छा तो उसके पास स्किल ही नहीं होती हो, वो सोचता है। तो फिर उसके बाद ड्राइवर देखता है उसे हाथ मारते हुए, तो मन में तो वो सोच रहा था कि तब पागल हो गया क्या। तो फिर वो बोलता है मास्टर लॉयड आप कहाँ हैं। तो फिर जो होता है ना, ड्राइवर बोलता है मास्टर लॉयड आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो बोलता है क्या। फिर ड्राइवर बोलता है लेकिन पब तो इधर है, और क्या तुम झूठ बोल रहे थे जब बोला कि माफ़ी मांगोगे। तो बोलते हैं नहीं मैं सोच रहा था कुछ, मैंने झूठ थोड़ी बोला था, मैं माफ़ी नहीं मैं मांगूंगा माफ़ी। तो फिर उसके बाद ना ड्राइवर जो होता है वो घूर रहा होता है लाइट को। फिर लाइट बोलता है क्या हुआ तुम्हें, मुँह क्या देख रहे हो। तो फिर वो फिर बोलता है कि कुछ भी नहीं, चलिए हम चलते हैं। और फिर लाइट क्या करता है कि गेट खोल के अंदर घुसता है। फिर बोलता है हेलो सुनिए क्या कोई है। और फिर जो ड्राइवर होता है ना वो उसे घूर कर देख रहा होता है, ठीक है, शांति से। तो बोलता है ड्राइवर बोलता है ये कुछ कल रात से कुछ अजीब लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बिल्कुल ही अलग इंसान हो। फिर इसमें हमें ना जो लाइट ने जो तबाही मचाई थी की लाइट के पहले वाले बॉडी के ऑनर ने, वो दिखाया जाता है। फर्नीचर सब टूटा फूटा हुआ होता है इसमें। फिर हमें दीवार पर वो जो कंकाल लगा हुआ रहता है सर का, तो उसका भी एक सिर टूट गया होता है, तो वो दिखाया जाता है। इसमें कोई टेक्स्ट नहीं है। फिर इसके बाद जो लाइट होता है वो बैठता है और फिर थम्सन ने फिर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए जो कि मैंने जो गलती की थी कल रात में। और जो पब ऑनर होता है वो बिल्कुल ही हाई अलर्ट मूड में होता है। उसका जो अलार्म होता है, जो मशीन वो उसको बताता है, ठीक है, वो एकदम अलर्ट मूड में है कि अगर उसको दोबारा लाइट मारेगा तो फिर वो भाग जाएगा सीधा उठ के वहाँ से। तो वो बोलता है कि नहीं मास्टर, मैं बस आपसे भी मांगता हूँ कि आप दोबारा ये ना करें। तो फिर वो बोलता है ये इतना ज़्यादा डरा क्यों हुआ है। फिर उसके बाद उसको लगता है कि उससे तो उसके ऊपर गुस्सा होना चाहिए, लेकिन वो उससे डर क्यों रहा है वो पब मास्टर। फिर बोलता है नहीं मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ था, बट ये मैं दोबारा प्रॉमिस करता हूँ कि ये चीज़ दोबारा नहीं होगी। फिर वो मन में सोचता है हे भगवान अब मुझे क्या करना चाहिए। तो वो जो उसका अलार्म होता है ना वो बोलता है क्या कि आपकी जो माफ़ी है ना वो उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही है देखने में, जीनियस नहीं लग रही है देखने में। तो बोलता है कि फिर वो मन में बोलता है हे भगवान तो मैं इसमें क्या करूँ यार, मुझे तो ऐसी माफ़ी मांगने आती है। So this was the whole manga. I hope you like my video. So don't forget to subscribe my channel. और सेकेंड पार्ट पढ़ा हुआ है और थर्ड पार्ट में मैं जल्दी डाल दूँगी. So bye bye.